मेरी क्लाइंट रंजन चित्रोड़ा, उन्होंने मार्च 2023 16 मार्च 2023 को तृप्ति हंसोरा उनके साथ 11 महीने के लिए उनका जो फ्लैट है वहाँ पे हीराको सोसाइटी काशीमीरा में वहाँ पे रहने के लिए अग्रीमेंट किया हुआ था। अग्रीमेंट 11 महीने के लिए था। अग्रीमेंट का रेंट 15,500 के हिसाब से था और उसके अंदर 2 लाख रुपया उन्होंने डिपॉजिट दिया हुआ है। अग्रीमेंट के हिसाब से वो हर महीने 5 तारीख के पहले रेंट दे देती थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, ना किसी का कंप्लेंट, नहीं कुछ कुछ, सब कुछ सही चल रहा था। अग्रीमेंट खत्म होने वाला था फरवरी 2024 के आसपास। उसी पहले मेरी क्लाइंट रंजन चित्रोड़ा और जो तृप्ति जो ओनर है उनके साथ उनके संबंध अच्छे हो गए थे। तो उस तृप्ति जो है जो ओनर है वो अपाहिज है। वो हिसाब से उनके साथ व्यवहार भी अच्छा था, दोनों लेडीज थी, उनका व्यवहार भी अच्छा सही चल रहा था। वो हिसाब से जनवरी 2024 में मुझे बताया गया कि तृप्ति जो है वो ओनर वो मेरे क्लाइंट के पास आई एक दिन। उन्होंने बताया कि देखिए अगर अभी फरवरी में ख़त्म हो रहा है, हमें ये अग्रीमेंट आगे बढ़ाना है, तो अगर आपको एक्सटेंड करना है लीवल लाइसेंस तो हम एक्सटेंड कर सकते हैं। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपको 2 साल का रेंट एक साथ में देना पड़ेगा। जो 24 महीने का रेंट है वो एक साथ में देना पड़ेगा, तो मैं आपको सेम रेंट पे आपको आगे बढ़ा के दूंगी। हमारे क्लाइंट को वैसे भी उनकी मदर की जो तबीयत है वो ठीक नहीं रहती है। उनका एक बेटा है साथ में जिसके साथ वो रहते हैं और उनका एक पति भी है जो जो फ्लैट में रहते हैं साथ में। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी वो देख के और सेम रेंट मिल रहा था, तो मेरे क्लाइंट ने बोला हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक साथ पूरा रेंट दे देती हूँ और उसके सामने आप मुझे 2 साल का अग्रीमेंट करके देना। जो ओनर थी, जनरली अपाहिज होती है तो लोग बोलते हैं कि एक दया भावना होती है, तो उस वो हिसाब से मेरे क्लाइंट ने उसको दूसरे ही दिन 4,03,000 रुपए के हिसाब से पूरा हाथ में पैसा दे दिया। उनको बोला कि ये लीजिए, उनको पूरा का पूरा रेंट दे दिया। उनको 2 साल का बोला रेंट दे दो और उनको बोला कि अभी 2-5 दिन के बाद हम लोग अग्रीमेंट करेंगे। उसके बाद मेरे क्लाइंट रेगुलरली फॉलोअप करती थी, लेकिन वो आज नहीं कल नहीं करके उन्होंने बोला कि कभी करेंगे नहीं, और वो हिसाब से फरवरी आ गया। फरवरी में अग्रीमेंट खत्म हुआ। उसके बाद वो उन्होंने बोला कि आप घर खाली करो। हमारे क्लाइंट ने बोला कि मैं घर क्यों खाली करूं, मैंने आपको पैसा दिया हुआ है। ये बात उनकी दोनों की हुई। उसके उस दौरान उस बीच ऐसा हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि सामने वाली जो है वो अपनी बात से जबान से घूमने वाली थी। तो उसके उस बीच हमारे क्लाइंट ने काफी कोशिश की उसको समझाने की कि देखिए मैंने आपको पूरा पैसा दिया हुआ है, प्लीज मुझे अभी रहने के लिए या किसी के लिए भी परेशान मत कीजिए। तो जो ओनर है तृप्ति ने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस बीच काफी सारे लोगों को घर पे भेजा। जैसे ही अग्रीमेंट का डेट खत्म हुआ तो लोग आते थे। हर हफ्ते हफ्ते में 2 या 3 लोग आते थे, बोलते थे कि हम लोग काशीमीरा पुलिस स्टेशन से आए हैं और आप लोग को आपको घर खाली करना है, ये नहीं वो नहीं, और बहुत सारी तरीके से उनको हरेसमेंट करते थे। इस बीच में हमारे क्लाइंट हर बार पुलिस स्टेशन जाती थी। कानूनी व्यवस्था के हिसाब से जो भी उनको कायदे के हिसाब से करना था वो सब किया। उन्होंने पुलिस कंप्लेंट किया हुआ है, पुलिस स्टेशन जाके बताया गया है। उन्होंने जब भी कोई पुलिस वालों ने पूछा है सब चीज का जवाब दिया हुआ है। करीबन 11 मार्च 2024 के आसपास हमारे क्लाइंट को एक लेटर आता है जो ओनर है उनके लॉयर के थ्रू कि आपने ये आपका अग्रीमेंट खत्म हुआ है, आप ये घर खाली करके चले जाइए। मैंने मेरे क्लाइंट के लिए वो लेटर को रिप्लाई किया। वो लेटर का रिप्लाई 12 अप्रैल को भेजा हुआ था। वो रिप्लाई उनको गया हुआ है, पहुंचा हुआ है, वो सब हमारे पास रिसीट वगैरह है। रिप्लाई के हिसाब से जो लेटर हिसाब है उसके हिसाब से देखे जाए तो ये एक सिविल मामला है। सिविल मामला होने के नाते जो ओनर है उनको अगर कोई दिक्कत है तो उनको जाना चाहिए कोर्ट में। उनको एक कोर्ट में जाना चाहिए, थाने कोर्ट जाना चाहिए या कौन से भी जो प्रॉपर कोर्ट है वहाँ जाना चाहिए, वहाँ केस दर्ज करना चाहिए और लीगल एक्शन फॉलो करके अगर उनको लगता है कि हमारे क्लाइंट ने रेंट नहीं दिया हुआ है तो उनको निकालने की जो प्रोसीजर है फॉलो करनी चाहिए। बट उस बीच वो जो ओनर है उनको अप्रैल से लेके आज हम लोग जून 13 जून की बात हो रही है, पिछले 2 महीने में हफ्ते में 2 बार हर बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। पुलिस वाले बुलाते हैं हर हफ्ते, दूसरा पुलिस वाला बुलाता है, हर बार पूछता है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कभी निकल रहे हो, आप निकलो वरना एफआईआर करेंगे।
आप नहीं निकलेंगे तो एफआईआर करेंगे। फिर दो चार लोग बहुत बार घर पे आ गए, बोलते हैं कि आप लोग, हम पुलिस स्टेशन से आए हुए हैं, चलो घर खाली करो। हमारी क्लाइंट लेडीज होने के नाते वो जो भी घर पे रहते थे, फिर भी लोग आते थे अंदर, लोग रहते थे, लोग बोलते थे उनको, बहुत बहुत जुल्म हुआ है उनके ऊपर, उनको बहुत तकलीफें हुई है। उनको इतनी सारी तकलीफें हुई है कि आज की तारीख में उन्होंने नहीं नहीं तो एक या दो पुलिस कंप्लेंट की हुई है। आज आपके टेनेंट के साथ काफी अत्याचार हुआ है हराको सोसाइटी में, क्या मामला है? देखिए आज क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी टेनेंट जो वहाँ पे रह रही है, बहुत बार पुलिस स्टेशन बुलाया गया, आए गए, सब कुछ हुआ। आज स्पेसिफिकली जो ओनर है तृप्ति, उन्होंने हमारे क्लाइंट को फोन किया। उन्होंने नहीं, बल्कि हमारे जो क्लाइंट है उनके जो एजेंट है जिनके थ्रू ये घर लिया गया था, उन्होंने फोन किया। वो बोलते कि आप तुरंत अभी का अभी इधर आ जाइए, कोई थाने के कोर्ट के कोई बैरिस्टर आ रहे हैं, आप पुलिस स्टेशन आइए, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं मेरे अगेंस्ट एफआईआर फाइल करेंगे। हमारे क्लाइंट ने बोला कि ऐसा क्यों हुआ, क्या है। उन्होंने ट्राई किया ओनर से बात करने का, उन्होंने बोला मुझे कुछ बात नहीं कर रहा है, आप पुलिस स्टेशन आइए। ठीक है, तो जो एजेंट है, अगर हम लोग नहीं जाते थे तो उनको ऐसा बोला गया मेरे क्लाइंट को कि अगर वो नहीं जाएंगे तो वो एजेंट को पकड़ेंगे, एजेंट को परेशान करेंगे, एजेंट को लॉकअप में डालेंगे, एजेंट के अगेंस्ट एफआईआर होगा। ये सब ना हो, इसके लिए हमारे क्लाइंट ने पुलिस स्टेशन गए, काशी मीरा पुलिस स्टेशन। वहां जाते हैं तो वही का वही सेम रिपीट करना पड़ता है हर बार की तरह, कि क्या हुआ, कैसे हुआ, उन्होंने कितना पैसा दिया, सब कुछ बताया। वो होने के बाद वो ओनर बोलती है कि नहीं ये गलत बोल रही है। इनफैक्ट पुलिस वाले जो भी है वो लोग भी हरेस कर रहे हैं कि नहीं मैडम, आप एक का एक चीज बोल रहे हो, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि आपने पैसा दिया दिया हुआ है। हमारे क्लाइंट ने सिर्फ एक चीज बताया कि अगर मैंने घर खाली नहीं किया है तो ये सिविल मैटर है, क्यों हमें बार बार पुलिस स्टेशन बुलाया जा रहा है, क्यों हमें बार बार हरेसमेंट किया जा रहा है। ये बीच में ये होने के बाद जब भी हमारे क्लाइंट वापस घर पहुंचते हैं तो वहां जाके देखते हैं कि उनकी जो घर की इलेक्ट्रिसिटी है वो कटी हुई है। घर सिर्फ उनके, पूरे बिल्डिंग में छोड़ के सिर्फ उनके घर पे लाइट नहीं है। ये देख के उन्होंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, इलेक्ट्रिशियन ने बोला कि मुझे आपकी वायरिंग तो ठीक है, मुझे सोसाइटी का जो इलेक्ट्रिक रूम है वहां चेक करना पड़ेगा। वहां जाने के लिए उन्होंने, सोसाइटी वालों ने इलेक्ट्रिक रूम बंद किया हुआ था। इसके बाद हमारे क्लाइंट ने उसके जो सोसाइटी का चेयरमैन है उनसे बात किया, उनको रिक्वेस्ट किया कि देखिए भाई साहब, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा फंडामेंटल राइट है, प्लीज़ वो हमें हमारा करवाने के लिए प्लीज़ ये आप इलेक्ट्रिसिटी रूम खोल के दीजिए, तो हम हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्लियर करें इशू। सेक्रेटरी ने बोला कि जब तक ओनर हमको कुछ नहीं बोलता है, इंस्ट्रक्शन नहीं देता है, हम आपका इलेक्ट्रिसिटी रूम खोलेंगे नहीं। चीज है कि आज इतना हैरेसमेंट, काफी लोग भी इकट्ठा थे और सोसाइटी के जो सेक्रेटरी है वो बोलते हैं 2 दिन में आपका गैस भी काट दिया जाएगा। डेफिनेटली सोसाइटी का जब भी चेयरमैन था, उनको जब भी बोला कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात हुआ, तो चेयरमैन जो है ये एक्चुअली क्यों बोला उन्होंने कि मैं गैस भी काट के जाऊंगा, इसके पीछे एक स्टोरी है। तो हमारे क्लाइंट ने इलेक्ट्रिसिटी के लिए जब सेक्रेटरी से बात किया तो सेक्रेटरी ने बोला कि ये तो सिर्फ मामला है ओनर के साथ। नाउ हम लोग ने उसके बाद हमारे क्लाइंट ने अदानी में फोन किया, अदानी वालों ने बोला कि ये तो जो है हमारे वहां से कोई इश्यू नहीं है, ये वहां से ही कटा हुआ है। ये सब देखने के बाद इतना समझ रहा है कि ये सारे मिलके पुलिस से सोसाइटी का चेयरमैन और ओनर सब मिलके हमारे क्लाइंट को इलीगली, क्रिमिनली थ्रेटन कर रहे हैं, उनकी जान को हानि है। कल उठ के अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये डेफिनेटली ये इन लोग का ही किया करवाया रहेगा।